अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारी की तखमीने की रिपोर्ट अगले हफ्ते आएगी। नुकसानात के तखमीने के बाद ही इमदाद की रकम का फैसला हो पाएगा। अब तक $2 बिलियन का ही ऐलान हुआ है। समझते हैं कि सैलाब के बाद इक्तसादी सूरत हाल की वजह से रिफॉर्म्स करना मुश्किल हों, लेकिन मुआशी बहाली के लिए पाकिस्तान को मुश्किल फैसले लेना होंगे। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं वाशिंगटन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे बाजिद अली सैयद। जी, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जब गुज़िश्ता हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग्स के लिए यहाँ पर आए थे तो उस दौरान उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान ये बताया था कि जो असेसमेंट रिपोर्ट आला इदारों की तरफ से की जा रही है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये नुकसानात $32.4 बिलियन से बढ़कर हैं। कल तक की जो बातें आ रही थी उसमें ये $40 बिलियन तक का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये वाज़ह किया गया है कि अभी तक इसके हतमी जो तखमीना है वो नहीं आ सके और इसके ऊपर अभी तक रिपोर्ट पे काम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने जियो से बात करते हुए ये भी कहा कि इसके अंदर सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा और उसके बाद यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं और इसकी जो रिपोर्ट है वो अगले हफ्ते रिलीज़ की जाएगी। इसके बाद ही ये बताया जा सकता है कि एक तो इसका तखमीना कितना है और दूसरा ये कि उसके जो इमदाद जो देनी है उसके बाद उसकी जो असेसमेंट है उसका भी जायज़ा बाद में ही लिया जा सकता है। एक और बात पर उन्होंने ये जोर दिया कि जब मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए थे इसहाक डार तो वो ये कह के गए हैं कि जो रिफॉर्म्स वगैरह हैं उनके ऊपर काम होगा और उन्होंने कहा कि ये इस हवाले से फिस्कल और एनर्जी के जो रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ये देख रहा है कि ये जो इसके ऊपर जो काम है वो आगे ज़रूर बढ़े। जी, इलेक्शन कमीशन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजे गए इस रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा की गई है। तोशाखाना रेफरेंस है क्या और कब कब क्या क्या हुआ, बता रही हैं इस्लामाबाद से नौशीन यूसुफ। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस के फैसले के रोज़ फूल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ज़िले इंतजामिया को कल पुलिस की भारी नफरी के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि तोशाखाना केस के फैसले के वक्त कारकुनान के आने का खदशा है। रेड जोन और इलेक्शन कमीशन की इमारत के इर्द गिर्द सिक्योरिटी तैनात की जाए। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी इरफान कादिर ने कहा है कि नवाज शरीफ को बेटे से ना ली हुई तनख्वाह छुपाने पर नाअहल करार दिया गया था। इमरान खान ने भी एहसास छुपाए, उन्हें भी नाअहल करार देना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए PTI के वकील ने कहा कि इमरान खान इस रेफरेंस में बरी हो जाएंगे। तोशाखाना रेफरेंस जो है ये कोई बहुत बड़ी सियासी तब्दीली का पेश खैमा बन सकता है। पनामा केस था, उसमें भी आप देखें तो वहाँ पे एक ममासलत है इन तमाम केसेस में। वो ये है कि मियाँ साहब के बारे में कहा गया था कि उन्होंने कुछ चीज़ें एसेट डिक्लेयर नहीं किया। वो एसेट क्या था कि वो जो बेटे से तनख्वाह लेनी थी या वो अकामा जो था उसके तहत वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो अब अगर तोशाखाना में भी कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं हुई और इसी तरह का फ़ैसला आता है तो उसके दूररस नताइज तो होंगे इस पाकिस्तान की सियासत में। जो रेफरेंस है ऑब्वियसली उसका अगर गलत फैसला आ रहा है वो उसके अगेंस्ट आ रहा है और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ वो लेके जा रहे हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन तो ज़रूर होगी और पूरे मुल्क पे होगी। आपको क्या लगता है जो आपने आर्गूमेंट्स दिए, अली जफर साहब ने आर्गूमेंट्स दिए, आपको क्या लगता है कि फैसला इमरान खान के खिलाफ आ रहा है? मेरा ख्याल है 100% इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में फैसला आएगा। आपको कोई इस वक्त परेशानी नहीं है? मेरा ख्याल है कि अगर हमें कोई परेशानी नहीं है अनलेस एंड अनटिल प्रेशर में कोई फैसला करे, मेरा यकीन है कि मैं उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपने स्टेटस का ख्याल रखते हुए हमारे हक में फैसला। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) 62 एक फे जो है उसके तहत अगर डिक्लेरेशन देनी है किसी के हवाले से कि सादिक नहीं है तो वो डिक्लेरेशन एक कोर्ट ऑफ लॉ ने देनी है और कोई मजाज नहीं है ये डिक्लेरेशन देने का। तो मेरी नज़र में तो बात वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन इस नौयत की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। इमरान खान ने कहा है कि आसिफ जरदारी की चोरी पर किताबें लिखी जा चुकी हैं मगर नैब आसिफ जरदारी के केसेस ख़त्म करता जा रहा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए उन्होंने गवर्नर सिंध पर भी तनकीद की। उन्होंने गवर्नर पंजाब से कहा कि वो सियासी रहनुमाओं को बुलाकर तलबा के सामने खड़ा करें। इमरान खान ने चंद रोज़ में मार्च के ऐलान का भी वादा कर दिया। और आसिफ जरदारी उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। उधर अभी सिंध का गवर्नर बनाया है, वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। यानी वो लोग जिनको जेलों में डालना था वो 60% ये जो कैबिनेट बनाई है 60% कैबिनेट जमानत पे है। आज
सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है और ये जो चोर है ये एक तरफ खड़े हो गए हैं। कौम इधर है, चोर इधर है। जब इलेक्शन होती है हम हार जाते हैं, अपने अंपायर खड़े करके भी हार जाते हैं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी की जहाद है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान अपने इत्तेहादियों को इस्टेब्लिशमेंट की मदद से काबू कराते थे। शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों से मामला खुद तय करते हैं। इत्तेहादियों में से किसी के भी हुकूमत से निकलने का कोई इम्कान नहीं। इमरान खान के इत्तेहादी उनके रवैये की वजह से उनसे नाला थे, जबकि हमारे इत्तेहादियों को कोई मसला हो तो शहबाज शरीफ खुद उससे बात करते हैं कि आप लोग भी आसरे में रह जाएं और इत्तेहादी निकल जाएं, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी हो जाए और मामलात भी आपके तमाम हो जाएं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई ख़तरा है, इसलिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद ज़ाती तौर पे तमाम पार्टनर्स के साथ रब्ता रखते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि किसी को कोई शिकायत है तो उसको रफ़ा करने के लिए बर वक्त खुद मुदाखलत भी करते हैं। मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ और मैं कोई ऐसा ख़तरा नहीं समझता कि कोई एक ऐसी बात हो या इतना बड़ा चैलेंज हो कि जिसके ऊपर MQM भी हुकूमत छोड़ने पे मजबूर हो। जो इमरान खान साहब की कोalition थी उसके अंदर तो खुद इमरान खान साहब का रवैया बहुत बड़ा जरिया था। उनकी जो एरोगेंस थी, उनकी जो एक अना परस्ती थी, तो उनके तमाम हलीफ तो उसकी वजह से उनसे नाला हुए हैं। इमरान खान साहब गालिबन एजेंसियों से अपने कोalition पार्टनर्स को मैनेज करते थे, शहबाज शरीफ साहब कोalition को खुद मैनेज करते हैं। तो जहां प्राइम मिनिस्टर खुद बहुत अपने कोalition पार्टनर्स के साथ मुलव्वस हो, उनके साथ इंगेज्ड हो, मुझे कोई खतरा नजर नहीं आता कि MQM हुकूमत छोड़ देगी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के बाद MQM राब्ता कमेटी का इजलास। सहाफ़ी से बातचीत करते हुए MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार हसन ने कहा कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ ज़मीन मुख्तस कर दी गई है। पीपल्स पार्टी से मुलाकात से मुतल्लिक़ राब्ता कमेटी को आगाह किया गया। MQM बल्दियाती मामलात पर मसवदा तैयार करके फिर पीपल्स पार्टी को भेजेगी। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी अमल करेगी। सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि MQM के मुतालबात से बुनियादी इख्तलाफ कोई नहीं, MQM के इत्तेहाद से निकलने का कोई इम्कान नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की खाली नशिस्तों पर तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह समेत 4 नाम तजवीज़ कर दिए। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास 24 अक्टूबर को होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए 4 जजेस के नामों पर गौर होगा। इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन रिजवी और जस्टिस शफी सदीकी के नामों पर गौर होगा। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया है, जिसमें जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा की गई है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और मामले पर जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़ीद ऑडियोज़ को लीक होने से रोकने की इस्तदा की। दरख्वास्त में मज़ीद इस्तदा की गई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स का गैर कानूनी करार दिया जाए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करवा कर जिम्मेदारान को सज़ा दी जाए। हुकूमत और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को मज़ीद ऑडियोज़ की लीक को रोकने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, बाज़ाब्ता ऐलान पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आज यानी जुमे की रात 8 बजे किए जाने का इम्कान है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 रोज़ा इजलास पेरिस में जारी है। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारिजा अमूर हिना रब्बानी घर की क़यादत में शामिल है। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान का नाम 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और 27 निकात पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान दिया गया। बाद अज़ां पाकिस्तान को मजीद 7 और फिर 6 निकात पर अमल दरामद करने का कहा गया था। इन निकात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए FATF के वफद ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस वफद की रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। पेरिस में 20 और 21 अक्टूबर को होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में इंटरपोल, IMF और आलमी बैंक के हुकाम समेत 206 तंजीमों के वफूद शिरकत करेंगे। इजलास में जाली कंपनियों और दूसरे तरीकों से नाजायज फंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का जायजा लेकर इस सिलसिले में रहनुमाई भी करेगा। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई के मकामी वसाइल को बरोए कार लाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। थरकोल हमारी तवानाई ज़रूरियात को बाखूबी पूरा कर सकता है। हम दरामदी कोयले की बजाय मकामी कोयले से सस्ती बिजली पैदा करेंगे। महंगाई का जिन बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा खा गया। लिज ट्रस वादे पूरे करने में नाकाम। ना बिजली गैस के बिल कम हुए, ना आलू प्याज की कीमतें नीचे आईं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को 45 दिन बाद ही ओहदा छोड़ना पड़ गया। हुक्मरान कंजर्वेटिव जमात की सरबराही भी छोड़ने का ऐलान। कहा कि तब्दीली का वादा पूरा नहीं कर सकी। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर काम करते रहेंगे। बादशाह चार्ल्स से मुलाकात में अपने इस्तीफे से आगाह कर दिया। अमरीकी अदालत ने करार दिया है कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम जॉर्जिया इलेक्शन इंक्वायरी के सामने पेश हों। ये खसूसी ज्यूरी 2020 में हुए जॉर्जिया के इंतखाबात में साबिक सदर ट्रंप की शिकस्त को मुबैना तौर पर बदलने की कोशिशों की तहकीकात कर रही है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की कोशिश थी कि वो ज्यूरी के सामने पेश ना हों।